हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं आज हम लोग। बड़ा ही इजी और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ओनली 6 to 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर। 6 से 7 तरह के क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने हैं और क्वेश्चन छोड़ो, आप उसको एक टाइप बोल दो, ठीक है, कि आपको वो टाइप्स पढ़ना है और ये चैप्टर हमें कहीं से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ इस चैप्टर की एनसीईआरटी सॉल्व कर लो तो भी आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर एनसीईआरटी से मिल जाएगा, श्योर है ये, क्योंकि कहीं कुछ है नहीं, सिर्फ 6 to 7 टाइप्स के अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। एनटीएससी पर्पस से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली फॉर सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई के अंदर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। 2 या 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमें, मतलब 5 to 6 मार्क्स हमें सीबीएसई में यहाँ से मिलने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे, 2 ही लेक्चर का चैप्टर है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है, ओनली 6 to 7 टाइप्स क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नेम इज कंस्ट्रक्शन। शुरू करते हैं। हाँ जी, देखिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग यही है, जैसा आपको बोला वैसा एग्जैक्ट फिगर आपको बना के इसको देनी है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है, जैसा बोला है वैसा आपको बना देना है, ठीक है। फर्स्ट टाइप हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? क्या है? टू डिवाइड ए गिवन लाइन, divide a given line segment in given ratio। हाँ जी बेटा, क्या टाइप है? आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, आपको उसको गिवन रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो, लेट अस कंसीडर अ क्वेश्चन। Given a line segment AB is equal to 5 centimeters. Divide it into 3:4। मुझे AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करना है? 3:4 में डिवाइड करना है। 2 मेथड्स हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और कंस्ट्रक्शन आप लोग, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और आप बुक से भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि जैसा जैसा हम करेंगे वही कहानी आपको लिख देनी है इंग्लिश में, बस बात खत्म। शुरू करते हैं। मुझे एक लाइन सेगमेंट AB गिवन है, AB, मुझे लाइन सेगमेंट को 3:4 में डिवाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख लेना साथ साथ। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। Okay. Make an acute angle at A downwards such that, इसको x बोल दिया, angle BAX is less than 90. Draw an acute angle BAX such that angle BAX less than 90. हाँ, तो विदाउट मेजर किए ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला एंगल 90 होगा, यहाँ पर एक एक्यूट एंगल, ओके। अब किस रेशियो में डिवाइड करना है? अब समझ यहाँ से 3:4 में मुझे डिवाइड करना है। ड्रॉ 7 इक्वल आर्क्स A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 such that A1, A2, A2, A3, A3, A4 all arcs are equal। 7 किलो यानी 3 + 4। ड्रॉ 7 इक्वल आर्क्स A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 are all are equal। A1, A2 all are equal। सभी की मार्क लेंथ क्या है? x। थ्री कंस्ट्रक्शंस होंगे। जॉइन A7B, जॉइन A7B, लास्ट को B से बीट कर दो, ओके। उसके बाद अब आपको 3:4 चाहिए, इस साइड से 3 और उस साइड से 4, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। A1, A2, A3। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A7B, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A7B which cuts AB at C from A3। लिखेंगे आप लोग from A3। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A7B which cuts AB at C। So C is the required point। So C is the required point which cuts AB in 3:4, ठीक है।
मैं एक बार कंस्ट्रक्शन रिपीट कर देता हूँ, प्रोसीजर रिपीट कर देता हूँ, सुनो। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। मेक एन acute angle at A such that angle BX less than 90. Draw 7 equal arcs with a convenient radius. आप कोई convenient radius लेके, ऐसा नहीं 3 radius ले लेते हैं इससे बाहर जाए। 1 फिर यहाँ 2 3 4 5 6 join A7B, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद draw a line parallel to A7B from A3 which cuts A at C. अच्छा, ये लाइन आप पैरेलल कैसे ड्रॉ करोगे? आप इस एंगल को मेजर करो प्रोटेक्टर से, थीटा आ गया हमारा। क्या आ गया? थीटा। तो आप A3 पर इस लाइन के साथ कितना एंगल मेक कर दो? थीटा एंगल मेक कर दो। करना आपको ये है, बट लिख कैसे देंगे? ड्रॉ लाइन पैरेलल टू A7B फ्रॉम A3। पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कैसे करेंगे? ये एंगल मेजर करो, कोरिस्पोंडिंग एंगल की वजह से लाइंस। C is the point which cuts AB in 3:4। क्लियर? चलिए, इसका जस्टिफिकेशन भी है, बड़ी सिंपल सी, सुनो। ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल। ट्रायंगल में CA3 BA7 के पैरेलल है। थेल्स थ्योरम लगा दी। AC अपॉन CB इज इक्वल टू AA3 डिवाइडेड बाय A3A7। AA3 कितना है? 3x, वो कितना है? 4x, x to x कैंसिल हो गया। AC अपॉन BC की रेशियो क्या आ गई है? 3:4। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने का बेटा एक तरीका और है, सुनो। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन लिख लिया आपको, कंस्ट्रक्शन आ गई। ठीक है, जस्टिफिकेशन पूछे तो थेल्स थ्योरम से जस्टिफिकेशन भी हो गई। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट A, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट B। एक पर ऊपर की तरफ और एक पर नीचे की तरफ लिख लेना। मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट A अपवर्ड्स, मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट B डाउनवर्ड्स। ओके, अच्छा 3:4 चाहिए। इस बार तो 7 एक आर्क्स लगा, अब इसको छोड़ो, इस पैटर्न पे आओ। ड्रॉ 3 इक्वल आर्क्स A1 A2 A3, A1 A1 A2 एंड A2 all are equal। इधर कन्वीनियंट कोई भी रेडियस ले लो, जैसे कंपास ओपन करो 1 2 3। अब कंपास को चेंज नहीं करेंगे, इस साइड से कितने आंसर लगाओ? 4। क्या बोला इसको? B1 B2 B3 and B4 radius will be same। join A3 B4, join A3 B4 which cuts AB at C। जो AB को कहाँ पर कट कर रहा है? C पॉइंट पर कट कर रहा है। So C is the required point which divides AB in 3:4। Okay, बड़े आराम से हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। These are vertical opposite angles, दोनों ट्रायंगल्स में ये 60 और ये 60। अगर बेटा दो एंगल इक्वल है, थर्ड एंगल में क्या होगा? इक्वल होगा। इट मींस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल? A A3 C is similar to triangle, इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा आया है? B4। A3 के कोरस्पोंडिंग A के कोरस्पोंडिंग कौन सा आया है? 60 B आया है। B B4 C। अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, अगर ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर, तो साइड रेशियो इक्वल रहेगी। तो A3 डिवाइडेड बाय B B4 इज इक्वल टू AC बाय BC होगा। A3 अगर ये x है तो ये 3x और नीचे वाला कितना है? 4x। जो भी पैरामीटर होगा 3x बाय 4x। AC डिवाइडेड बाय BC, x to x कैंसिल हो जाएगा। AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू 3:4। ठीक है, एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है, आप कितने ही क्वेश्चन कर लो। लाइन को किस रेशियो में बोले? 7:5 में बोले। मुझे एक लाइन सेगमेंट गिवन है AB 10 सेंटीमीटर, 7:4 में डिवाइड करना है, तो एक एक्यूट एंगल बना दो। कितने एक्स लगा लो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 + 4। लास्ट वाले को b से मिला दो। सेम एंगल 7 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला एंगल मेजर करो, 7 को मेक करो, पैरेलल लाइन है कि C पॉइंट पर कट करेगी, 7:4 में डिवाइड हो जाएगी। कोई डाउट?
आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन आप लोग बुक से हेल्प ले लो, ये यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझदार तो है, जो आप हम कर रहे हैं उसी को तो लिखना है। नेक्स्ट सेकंड टाइप है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। अभी देखो, मुझे एक ट्रायंगल गिवन है, उसके सिमिलर एक सेकंड ट्रायंगल मेक करनी है, ठीक है, जो उसके सिमिलर हो। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड रेशियो इक्वल होती है, साइड रेशियो क्या होती है, इक्वल। अब वो बताएगा मुझे जो ट्रायंगल बनानी है, मुझे जो ट्रायंगल मेक करनी है वो साइड रेशियो क्या होगी, 3/5 होगी, 3:4 होगी, वो जो भी होगा वो हम देखेंगे। तो बेसिकली जो नेक्स्ट जो टाइप है वो है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Draw a triangle having sides 4, 5 and 6 centimeter. Okay, एक सेकेंड। Draw a triangle having sides 4, 5 and 6. Construct a triangle similar to it having sides 4/5 of 8, having sides 4/5 of 8। अब सुनो ध्यान से, ट्रायंगल तो मुझे बनानी आती है, या नाइन्थ में पढ़ाया, आपको किसी भी तरह की ट्रायंगल बनानी बोलेगा, वो इक्विलेटरल बोले, आइसोसेलेस बोले, पर हाइट दियो, जो भी दिया डजंट मैटर। अब मुझे बोल रहा है उसके सिमिलर, गिवन ट्रायंगल के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाओ जिसकी साइड्स, गिवन ट्रायंगल की साइड्स क्या 4/5, 4/5 का मीनिंग होता है 1 से स्मॉल, ठीक है। तो जिसकी साइड्स गिवन ट्रायंगल से छोटी हो, 4/5। अगर नंबर मुझे 7/4 बोले तो गिवन ट्रायंगल से बड़ी हो जाएगी। अगर बेटा आप किसी को 1 से कम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर उससे स्मॉल हो जाएगा, ओके। तो 4/5 ऐसे तो कोई देगा नहीं कि 3/3 हो साइड्स, तो 1 ये तो सेम ट्रायंगल आ जाएगी, कोई मीनिंग नहीं इस बात का, या तो 1 से लार्जर होगा या 1 से स्मॉलर होगा, ठीक है। अगर नंबर 1 से स्मॉल है तो ट्रायंगल छोटी होगी, और अगर नंबर 1 से ज्यादा है तो ट्रायंगल लार्जर बनेगी, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। 4, 5, 6 की ट्रायंगल बनानी आती है, क्या करते हैं अब समझ ध्यान से, इसकी भी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, उसने कुछ ए बी नहीं दिया तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, ऐसे आर्क लगाइए। which cuts at C join AC and BC. This is the given triangle, आपको बनाना है। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides 4/5 of 8। चलो क्या करना है इसमें, सुनो listen, draw an acute angle at A, draw an acute angle at A such that angle BAX less than 90। मेजर करने की जरूरत नहीं है, ये एंगल 90 होना, वहाँ एक्यूट ही रहा, x बोल दिया इसको, x बोल दिया, जो भी आपको हाँ जी। क्या चाहिए हमें, 4/5 चाहिए। क्या चाहिए, 4/5। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इस बार ऐसा नहीं कि 9 आपको आर्क्स जो लगानी है वो लार्जर नंबर लगाना है, डिनोमिनेटर में हो न्यूमरेटर में हो, ठीक है। ड्रॉ 5 इक्वल आर्क्स, 5 यानी लार्जर ऑफ 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ड्रॉ 5 इक्वल आर्क्स A1 A2 A3 A4 A5 such that A1 is equal to A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 all are equal, ओके ठीक है। अब आप कैसे सोच रहे हो, दो तरीके हैं। अब आपको पता है 4/5 छोटी ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। अब ये छोड़ो छोटी बड़ी में से
नीचे वाले को डिनोमिनेटर पोर्शन को लास्ट से मीट कर दो, बी से मीट कर दो। ज्वाइन A5B, ज्वाइन A5B, A5B को बेटा ऐसा नहीं कि इसको ज्वाइन करना है, हमेशा 5 को बी से ज्वाइन कर दो। लार्जर नंबर ऑफ आर्क्स लगानी है, नीचे वाले को लास्ट से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन A5B। सेकंड नंबर क्या है 4, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू A5B, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू A5B फ्रॉम A4। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये एंगल मेजर करें प्रोटेक्टर से और यहां पर मीट कर दें लाइन पर, व्हिच कट्स AB एट B डैश। ये जो लाइन है AB को कहां पर कट करेगी, B डैश पर कट कर देगी। ओके, व्हिच कट्स AB एट B डैश। अब from B dash, from B dash draw a line parallel to BC, draw a line parallel to BC। अब इस एंगल को मेजर करूं और सेम एंगल B डैश पर मेक कर दूं, ऐसे आएगी ये लाइन। बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ये लाइन तो इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको डिफरेंस है, समझ रहे हो ना बात। ओके, from B draw a line parallel to BC which cuts AC at C dash, which cuts AC at C dash। So A B dash C dash, A B dash C dash is the required triangle, is the required triangle which is similar to ABC, which is similar to ABC and having sides 4 by 5 of 8, having sides 4 by 5 of 8। एक बार दोबारा सुन लो, पूरा प्रोसीजर क्या है। ABC ट्रायंगल मेक कर ली, एंगल ए पर एक्यूट, नंबर ऑफ आर्क्स जो भी लार्जर नंबर है 5, नीचे वाले को B से मीट कर दो, सेम एंगल बनाओ, B डैश पे कट होगा, B डैश पर कट होने के बाद जो एंगल B पर है वो B डैश पे बनाओ, C डैश पे कट होगा। A B डैश C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल व्हिच इज सिमिलर टू ABC हैविंग साइड्स 4 by 5 of 8। ठीक है, अब जस्टिफिकेशन देखो इसकी, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए कॉमन है, ये B और B डैश एंगल भी इक्वल बनाया हम लोगों ने। अगर दो एंगल इक्वल है, थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, दैट्स ऑल, ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा 4 by 5 प्रूव करनी है कि इसकी साइड अगर 4 है तो बड़े वाले की साइड क्या है 5 है, कि ये इसकी बढ़ेगी 4 by 4, ये यहां से हो जाएगा बेटा, ये ट्रायंगल AB A5 और A B डैश A4 दोनों सिमिलर तो है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये 4 है तो कंप्लीट कितनी है भाई 5 है, तो ये अगर 4 होगी तो कंप्लीट क्या होगी 5, और सिमिलर की रेशियो साइड से इक्वल होती है। ये अगर 4 है कंप्लीट 5, ये देखो, ये अगर 4 है तो कंप्लीट क्या होगी 5, उसी तरीके से अगर ये 4 है तो कंप्लीट क्या हो जाएगी 5, हो गई साइड रेशियो 4 by 5, दैट्स ऑल। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, ये हमारा स्मॉलर वाला था, एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कंस्ट्रक्शन में बता दूंगा इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल draw an isosceles triangle whose height is 5 centimeter and vertical angle is 80 degree। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, हाइट 5 है, वर्टिकल एंगल 80 डिग्री। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 7 by 5 of 8। एक बार आप ट्राई करो इसको 2 मिनट, फिर हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले ट्रायंगल बना लिया आपको, ये आपको बेटा यहाँ तक का जो काम है 9th का काम है, ठीक है, यहाँ तक हम 9th में पढ़ चुके हैं। ये आया है आपका जो आया है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 7 by 5 of 8। ओके, करो इसको।
हाँ जी बेटा देखते हैं, चलो अभी करवाया ऐसा क्वेश्चन। क्या होगा हमारे पास, पहले तो हम ट्रायंगल बनाएंगे, हाइट 5 और वर्टिकल एंगल 80। सुनो कैसे बने, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, पहले रफली बना देता हूँ। ऐसी ट्रायंगल आएगी, ए बी सी आ जाएगी, मान लो ये हाइट तो 5 होनी चाहिए और ये एंगल 80 होना चाहिए। अगर ये हाइट है तो ये 40 होगा भाई, पता ही होगा सभी को। तो कैसे बनाते हैं, मुझे बेस नहीं पता, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किसी भी पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। हाइट 5 होनी चाहिए, यहाँ से सेंटर होगा इस पॉइंट को पी पॉइंट बोल दिया और 5 सेंटीमीटर कट कर दूंगा। तो बेटा अगर ए बी सी ट्रायंगल मुझे ऐसे बनानी है तो इस पॉइंट को ए ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब वर्टिकल एंगल 80 दिया है, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो ये 40 यहाँ पर मैं कर दूं, जहाँ पर भी कट करें हमें क्या दिक्कत है, 90 90 है, ये 40 बना देते हैं, ये दूसरी साइड भी 40 बना दिया, बना सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर जबरदस्ती 50 बनाना शुरू कर देते हैं, बट पॉइंट क्या करेंगे हमें क्या पता। तो ये बी पॉइंट आ जाएगा और ये सी पॉइंट। मेरी कंडीशंस कंप्लीट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। क्यों आइसोसेलेस, ये 50 आ गया है और ये भी क्या आ गया है 50। आइसोसेलेस है, हाइट 5 है मैंने कट की थी और वर्टिकल एंगल 80। अब मुझे एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड्स गिवन ट्रायंगल के 7/5 है। बी पर एक्यूट ड्रॉ कर दूं, बी पर एक्यूट कितनी आर्क्स 7, लार्जर नंबर इज 7, 1 2 3 4 5 6 7, B1 B2 B3 B4 B5 B6 and B7। ओके, कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन XY, टेक एनी पॉइंट P on it, draw perpendicular on P with P as center and radius 5, draw an arc which cuts at 5, sorry A पर कट करेंगे। Draw an angle of 40 degree on both side of A which cuts at B and C। ठीक है, ABC is the given triangle। Draw an acute angle at B downwards, draw 7 equal arcs, draw 7 equal arcs B1 B2। ठीक है, join नीचे वाले को मिला B5C को ज्वाइन कर दिया, B5C को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। B5C को ज्वाइन किया, अब B7 की बात होगी। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू B5C फ्रॉम B7 which cuts produced BC at C'। जो BC को प्रोड्यूस करने पर C' पर क्या कर देगी, कट कर देगी। ओके, फ्रॉम C' draw a line parallel to CA, draw a line parallel to CA के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पर 50 बनाए, यहाँ पर मैं क्या बना दूंगा 50, पैरेलल लाइन ऐसे which cuts produce BA, BA को प्रोड्यूस करने पर कहाँ पर कट कर जाएगी, A पॉइंट पर कट कर जाएगी, सॉरी A डैश, A तो है, so A dash BC dash is required triangle is similar to ABC and whose sides are 7/5 of it। That's all। That's all। I hope आप सभी को आ गया होगा। मैंने एक लार्जर वाला करवा दिया है और एक कौन सा करवा दिया आप लोगों को, स्मॉलर वाला भी करवा। क्लियर। और ये टॉपिक जो पेंडेमिक की वजह से जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करना, ये सीबीएसई से भी कर दिया है, बट आप लोगों को आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए मैंने करवा दिया, कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो बस यही टॉपिक रिड्यूस हुआ, बाकी गिवन लाइन रेशियो और जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो सब एज इट इज। ओके, तो भी आप देख लें, दोनों क्वेश्चन देख लें और 2-3 क्वेश्चन आपकी बुक से भी देख लें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा construct a tangents to given circle from point outside and lies on circle।
हाँ जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स है। क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स? हमें सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। हमें पता ही है सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स कहाँ से ड्रॉ होते हैं, या तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है या पॉइंट लाइज ऑन सर्कल है। अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो सर्कल के ऊपर उस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, बट सिंपल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं हम इसको, बट एक कोई टाइप है वो मैं आपको करवा देता हूँ, बहुत आसान सा है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं। फर्स्ट है, ये कभी आएगा नहीं क्योंकि ये सभी बच्चों को आता है। एक पी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, सर्कल का सेंटर O। पहले हम लाइज ऑन द पॉइंट पी सर्कल के ऊपर लाइज करता है। मुझे पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है विद यूजिंग सेंटर, यूजिंग सेंटर, विद यूजिंग सेंटर ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट। तो क्या है इसमें? जॉइन ओपी, ओपी को क्या कर लो जॉइन, ओपी बिकम्स रेडियस ऑफ सर्कल, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट P and produce it on both sides. This one is tangent to the circle at point P. आपको पता है ना रेडियस और टेंजेंट का एंगल क्या होगा, 90 होगा। That's all. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड है, P point lies on the circle, P point lies on circle. Okay. Without using center, without using center, draw tangent at point P. Construct tangent at point P. हाँ जी बेटा, समझ गए? सिंपल है, सिंपल वो भी है। मतलब विदाउट बैंगल की हेल्प ऐसे ही बोल सकता है। A circle is drawing with the help of bangle. सर्कल ड्रॉ किया गया बैंगल से, यानी मुझे सेंटर नहीं पता। टेक अ पॉइंट P ऑन इट, मैंने उसके ऊपर एक P पॉइंट ले लिया। ओके, ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट P विदाउट यूजिंग सेंटर। सेंटर का यूज नहीं करना हमें इस बार, सेंटर ना हमें पता ना हम यूज कर सकते हैं अगर पता। ओके, तो क्या करते हैं? तो मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, सर्कल में हमने पढ़ी थी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, उसका यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम बड़े आराम से करेंगे। सुनो कैसे, सेंटर यूज नहीं करना। ड्रॉ एनी कोड P क्यू, ड्रॉ एनी कोड P क्यू। अगर आपको P पॉइंट दिया है तो आप सर्कल में कोई भी कोड ड्रॉ कर सकते हो। P क्यू आपने कोड ड्रॉ कर ली। कोड ड्रॉ करोगे तो आपके पास कितने सेगमेंट हो गए? 2 सेगमेंट हो गए हैं। ठीक है, कोड सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, 2 सेगमेंट। अब टेक एनी पॉइंट R ऑन मेजर और माइनस, कहीं पर भी आपने एक पॉइंट ले लिया R, इस सेगमेंट में ले लिया, उसमें भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेजर एंगल PR क्या हो, लेट दिस एंगल बी थीटा। अब इस एंगल को मेजर कर लो प्रोटेक्टर से। सेम एंगल अगर आपने इस तरफ का एंगल लिया, कहीं पर भी लेते बेटा आप पॉइंट, सभी एंगल इक्वल आते हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट। ये एंगल थीटा आ गया, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा आया है तो आप क्या करो, सेम एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट में बना दो। क्या वो P के ऊपर कितना एंगल मेक कर दूं? थीटा एंगल मेक कर दूं ये, और इसको दोनों तरफ प्रोड्यूस होने दूं। लेट दिस वन इज नोन एज, क्या हो जाएगा ये मेरे पास, टेंजेंट एट पॉइंट P आएगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में यही तो पढ़ा था हम लोगों ने कि जो कोई भी कोड है सेगमेंट में जो एंगल बनाती है उसका सेम एंगल टेंजेंट के साथ वहां पर मेक कर दिए। ऐसे कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, कंफ्यूज नहीं होना है। P के ड्रॉ की इस साइड ले लिया पॉइंट R पॉइंट, इस एंगल को मेजर करो। सेम एंगल आप इस तरफ मेक करते हैं, P पॉइंट पर इस तरफ मेक कर देते हैं, थीटा मेक कर देते हैं। अगर ये थीटा था और इसको प्रोड्यूस हो तो आपका क्या आ जाता, टेंजेंट आ जाता, किसका हेल्प से, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, यहाँ तक आप कर लें। 3 to 4 टाइप्स आपके रह रहे हैं, 3 to 4 नहीं बस 5 से 6 क्वेश्चन हो तो आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा। इसके 2 क्वेश्चन आप लोग NCERT से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।